वाराणसी से बड़ी खबर। मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने को बताया गया काशी की संस्कृति पर हमला। वाराणसी कैंट विधानसभा की पूर्व विधायक प्रत्याशी पूजा यादव का बड़ा बयान। पूजा यादव बोली, मंदिरों का ध्वस्तीकरण प्राचीन विरासत के लिए विनाशकारी कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंदिर तोड़े जाने के वीडियो को एआई जेनरेटेड बताना काशी वासियों की भावनाओं से खिलवाड़। पूजा यादव ने कहा, काशी भगवान शंकर की अलौकिक भूमि है, यहाँ विध्वंस अकल्पनीय। बीजेपी सरकार पर भीषण विध्वंस करने का आरोप। पूजा यादव बोली, भाजपा का सनातन और परंपरा विरोधी चेहरा उजागर। पीड़ित काशी वासियों ने भाजपा को जड़ से समाप्त करने की बनाई योजना का दावा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मणिकर्णिका घाट। सपा प्रतिनिधिमंडल की गिरफ्तारी और नजरबंदी को बताया सरकार का तानाशाही रवैया। देखिए, हम आपको अपना इंट्रो क्या दें, अपना परिचय क्या दें। जब हम बाबा की नगरी में हैं तो बाबा की नगरी का हर कंकड़ शंकर समान है। तो हम देखिए काशी में जन्मे, काशी में जी रहे हैं और काशी में ही हम मरने वाले हैं। ठीक है, तो काशी ऐसी मोक्षदायिनी यहाँ माँ गंगा है। यहाँ लोग आते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। यहाँ जो ऊर्जा है, जो महादेव का जो वास्तव में कहते हैं कि हर कोने महादेव है। तो जिस तरीके से धरोहर जितने हमारे काशी के हैं उसको आप लगातार देखते आ रहे हैं, चाहे वो वट वृक्ष हो, चाहे वो सारी मूर्तियां हो। तो इस समय जिस तरीके से यहाँ के सांसद द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में काम हो रहा है, उससे काशीवासी बहुत आहत हैं। आप विकास करिए लेकिन विनाश मत करिए। विनाश आप जिस तरीके से काशी में कर रहे हैं उससे काशीवासी आहत हैं और जिस प्रकार का रोष व्याप्त है उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी प्रधानमंत्री को। और काशीवासी देखिए सर पे तो बैठाना जानते ही हैं, लेकिन जब बनारसी सर से उतारे लन भैया तो अच्छे का हालत खराब कर दे बोलन। और काशी अब अपने असली बनारसीपन में आ गए और बहुत जल्दी ही 27 में देश बनारसी कर देंगे कि बनारसी बाबा विश्वनाथ के आदेश पे चलिए कि गुजरातियन के आदेश पे चलिए। तो अब आपके बतावे हम ही चाहते हैं कि बनारसी अपने बनारसीपन के 27 में दिखाने वाला हूँ। और लोग देखिए ये सारी चीजें जब होने लगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया, जिसमें उस प्रतिनिधि मंडल को काशी में मणिकर्णिका घाट पे जाके देखना था कि वास्तव में हुआ क्या है। योगी जी जिस प्रकार से एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए अब उनको कौन जानकारी दिया कि वहां पे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। आप क्या छुपा रहे हैं? आप बालू के टीले के नीचे क्या छुपाना चाह रहे हैं? आप जाने देते समाजवादी प्रतिनिधि मंडल को, वहां वो सत्यता तो पता चलती कि आखिर अगर आप कहा गया है ना चोर के दाढ़ी में तिनका, तो अगर आपके दाढ़ी में तिनका नहीं है तो आप छुपा क्या रहे हैं? आप जाने देते समाजवादियों को। हम देखते अब हमारी काशी, हम बनारसी, हम हर घाट से वाकिफ, हम हर गली से वाकिफ, हम आपका परमिशन लेके अपने बनारस में टहलेंगे, घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे। अब गुजरात के लोग आके हम लोगों को परमिशन देंगे कि बनारसी क्या करें, बनारसी क्या खाएं, बनारसी आप मणिकर्णिका पे शौचालय बनाएंगे, क्या करेंगे, जो भी करना चाह रहे हैं। आप क्यों वहाँ का जो सोल है मणिकर्णिका की चीजों को क्यों विखंडित कर रहे हैं? देखिए, भगवान शंकराचार्य के संग जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और उसका हम सभी काशीवासी या पूरे भारतवासी पुरजोर विरोध करते हैं। आप सोचिए कोई इतना बड़ा संत हो जो समाज को सुधारने का काम करे, आप उन्हें, वो मौन है, वो अपने रथ पे विराजमान है, आप उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं स्नान करने। और वहीं पे पता नहीं कौन कौन से बथुआ बाबा, कौन कौन से बाबा वहां पे डिफेंडर से जा रहे हैं। ये तो
जिस तरीके का दोहरी मापदंड आप अपना के जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हैं और सत्ता पक्ष गंदी राजनीति कर रहा है, लोगों को दबा के, धमका के, लोगों को नजरबंद करके, लोगों के ऊपर अत्याचार करके। आप सोचिए, दाल मंडी का आपने पिछला प्रकरण देखा, क्या हो रहा है ये। आप कहीं आवंटित पहले तो करिए, पहले उनको सजाइए तो तब उजाड़िए। आप किसी का व्यापार उजाड़ते रहे। मुझे याद है उस परिवार की बिटिया का, उसको बुखार था, उस लड़की को, आपने उसका आशियाना तोड़ दिया, उसका व्यापार आप खत्म कर दे रहे हैं। जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है, जिस तरीके से ये बदले की राजनीति हो रही है, उसे काशीवासी बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। 27 में काशी से इन भाजपा वालों का नामो निशान मिटाने का काम करेंगे काशीवासी। ये आज मैं आपके सामने